हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंग्लिश लैंग्वेज के एक और कंजक्शन की, जिसको हम कहते हैं ईदर और। जी हाँ, ईदर और। ईदर और का अर्थ होता है दोस्तों या तो ये है या वह, यानी किन्हीं दो चीज़ों में से एक का चुनाव करने के लिए, एक के बारे में बात करने के लिए हम इस वर्ड ईदर और का प्रयोग करते हैं। ये जो ईदर और वर्ड है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज का एक कंजक्शन है। जी हाँ, ईदर और, इसका अर्थ है या तो ये है या वह। अक्सर दोस्तों इस तरह के सेंटेंस आप बोलते होंगे, या तो रवि या फिर अमित ये गाना गा रहा है। मान लीजिए हमें कहीं से आवाज़ आ रही है, हमने कहा कि रवि ये गाना गा रहा है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं, हमें लगा कि यार अमित नहीं, रवि नहीं, अमित ये गाना गा रहा है। तो हम ये कहेंगे या तो रवि या फिर अमित ये गाना गा रहा है। तो जो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, मान लीजिए दो बातें हैं, तो दो में से ऑप्शन क्या है, एक रवि ऑप्शन है और दूसरा है अमित। अब इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो में से एक को हमें चुनना है। तो इन दोनों चीज़ों के पहले बस क्रमशः हमें ईदर और का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे कि या तो रवि या फिर अमित ये गाना गा रहा है, तो हम कहेंगे ईदर रवि और अमित। ईदर रवि और अमित इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी या तो रवि या फिर अमित ये गाना गा रहा है। मान लीजिए अगर आपको कहना है कि वह तुम्हारी मदद करेगा, दूसरा है वह तुम्हारी मदद करेगी, यानी दो लोग होगा, एक ही और एक शी, ही और शी। अब आपको कहना है या तो वह या फिर वह तुम्हारी मदद करेगी, तो हम कहेंगे ईदर ही और शी। पहला ऑप्शन ही है, तो ईदर ही और शी विल हेल्प यू। कंप्लीट सेंटेंस होगा ईदर ही और शी विल हेल्प यू, ईदर ही और शी विल हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। हमने कहा इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है, फिर हमने कहा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। अब हमें कहना है या तो इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत सकता है, तो हमें कहना होगा ईदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कैन विन द वर्ल्ड कप। ईदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कैन विन द वर्ल्ड कप। मान लीजिए दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, मैंने कुछ कहा आपसे यू शुड लर्न इंग्लिश, फिर मैंने कहा यू शुड लर्न द म्यूजिक। अब इन दोनों में से हमें कहना है लर्न इंग्लिश एंड लर्न द म्यूजिक, यानी ऑप्शन कौन से हैं दोस्तों, एक तो इंग्लिश सीखने का ऑप्शन है और एक म्यूजिक सीखने का ऑप्शन है। तो इन दोनों ऑप्शन के पहले क्रमशः हमें ईदर और का प्रयोग करना होगा। हमें कहना होगा यू शुड ईदर लर्न इंग्लिश और द म्यूजिक, यू शुड ईदर लर्न इंग्लिश और द म्यूजिक। मान लीजिए मैं आपको एक दूसरा सजेशन दे रहा हूं या एडवाइस दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा है अगर तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए या फिर कहा तुम्हें इंदौर जाना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड ईदर गो टू दिल्ली और इंदौर। यू शुड ईदर गो टू दिल्ली और इंदौर, यानी दिल्ली और इंदौर दोनों को क्रमशः कहना है, तो दिल्ली के पहले ईदर लगाना है और इंदौर के पहले और लगाना है। मान लीजिए हमने कहा वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा, एक ऑप्शन ये है। दूसरा हमें कहना है कि वह घर पर ही पढ़ाई करेगा। अब हमें दोनों सेंटेंस में ये कहना है वह या तो घर पर ही रुकेगा या फिर यहाँ आकर जो यहाँ आएगा, या तो वह उसके घर पर ही रुकेगा या फिर वह यहाँ आएगा। तो हम कहेंगे ईदर ही विल स्टे एट हिज होम और ही विल कम हियर। ईदर ही विल स्टे हिज होम, ऐसा भी कह सकते हैं, ईदर का प्रयोग हम सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं। ईदर ही विल स्टे एट हिज होम और कम हियर। दूसरा ऑप्शन है कम हियर का, तो हम कहेंगे कम हियर। तुम गलत हो या फिर मैं गलत हूं, तो हम क्या कहेंगे ईदर यू और आई। दो ऑप्शन क्या है, एक यू है और एक आई है, तो हम कहेंगे ईदर यू और आई एम रॉन्ग। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, और के बाद जो भी वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्प में लगानी है। तो सेंटेंस क्या होगा, या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूं, तो ईदर यू और आई एम रॉन्ग। या तो वह सही है या फिर वह सही है, ही और शी दो लोग हैं, तो ही और शी दो क्रमशः वर्ड हैं, तो पहले वाले के पहले ईदर, दूसरे के पहले शी। ईदर ही और शी, ईदर ही और शी इज राइट, ईदर ही और शी इज राइट। तो दोस्तों बड़ा आसान है ईदर और का प्रयोग करना। इस वर्ड का प्रयोग करके हम हमेशा ही कहते हैं कि कोई या तो ये है या फिर वह। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।